बचत खाते में पैसा बढ़ा तो बढ़ेगी टैक्स की टेंशन, जानिए पूरा सच। हर किसी के पास एक सेविंग अकाउंट तो होता ही है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स लगता है, और कितना लगता है और किन तरीकों से बचा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बैंक आपको जो ब्याज देता है उस पर कितना टैक्स लगता है? जी हाँ, अगर आपका सेविंग अकाउंट में पैसा बढ़ा है तो अब बढ़ सकती है टैक्स की टेंशन। लेकिन घबराइए मत, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सच बताएंगे कि आखिर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर कितना टैक्स लगता है, कब देना होता है और कैसे आप इस बोझ को कम कर सकते हो या बचा भी सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात आप आज जानोगे वो आपके आने वाले ITR फाइल करते वक्त बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता क्या है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक उस पैसे को आगे किसी और को लोन के रूप में देता है। उससे जो कमाई होती है उसका एक छोटा हिस्सा वो आपको देता है। इसे ही कहते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। जैसे मान लीजिए आपके खाते में 1,00,000 रुपए पड़े हैं और बैंक 3.5% सालाना ब्याज देता है, तो साल भर में आपको करीब 3,500 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब सवाल आता है कि क्या ये 3,500 रुपये पूरी तरह आपके हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें अपना हिस्सा चाहता है। क्या बचत खाते का ब्याज टैक्सेबल है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन सच ये है कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिना जाता है। मतलब अगर आपने साल भर में 3-4 अलग अलग बैंकों से इंटरेस्ट कमाया है तो आपको उन सब पर कुल जोड़ निकालना होगा और फिर वो आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 5,00,000 रुपये है और सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया 6,000 रुपये, तो अब आपकी टोटल इनकम होगी 5,06,000 रुपये और उसी हिसाब से आपका टैक्स निकलेगा। इतने तक इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता। अब यहाँ आती है एक राहत भरी खबर। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 TTA के तहत आपको 10,000 तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री मिलता है। यानी अगर साल भर में आप सभी बैंक खातों से मिलाकर कुल ब्याज 10,000 से कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 10,000 से ज़्यादा हो गया तो 10,000 से ऊपर वाले हिस्से पर टैक्स देना होगा। उदाहरण से समझिए, अगर आपके सेविंग अकाउंट से कुल इंटरेस्ट आया 14,000 रुपये, तो 10,000 तक का हिस्सा तो टैक्स फ्री रहेगा, बाकी 4,000 पर आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। समझ में आ गई पूरी बात दोस्तों? अब देखो, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या नियम है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग फायदे दिया गया है। सेक्शन 80 TTB के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को 50,000 तक का ब्याज टैक्स फ्री मिलता है। इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं बल्कि FD और रिकरिंग डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट भी शामिल होता है। मतलब अगर किसी सीनियर सिटीजन को कुल इंटरेस्ट 45,000 रुपये मिला तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर 60,000 मिला तो 10,000 टैक्सेबल होगा। समझ में आया? क्या दोस्तों बैंक TDS काटता है सेविंग अकाउंट पर? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बैंक सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर TDS काटता है? तो इसका जवाब है नहीं। बैंक सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर TDS नहीं काटता, लेकिन FD या RD पर TDS लगता है, TDS कटता है। इसलिए सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको ग्रोस यानी पूरा मिलता है। लेकिन याद रहे, आपकी ITR फाइल करते वक्त खुद उसे दिखाना और उस पर टैक्स देना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्यूचर में आपको नोटिस भेज सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे पता लगाए कि हमें साल भर में कितना ब्याज मिला। तो दोस्तों, इसके 2 आसान तरीके हैं। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक देखकर। हर क्वार्टर या साल के अंत में इंटरेस्ट क्रेडिट लिखा होता है। फॉर्म 26AS या AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आपको इसका रिकॉर्ड दिख जाता है, जहां अलग अलग बैंकों से मिले इंटरेस्ट की डिटेल होती है। इसलिए ITR भरने से पहले इन दोनों की जांच जरूर करें, वरना छोटा सा मिस भी नोटिस में बदल सकता है। ब्याज पर कितना टैक्स देना होता है? अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, यानी टैक्स रेट की। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पर टैक्स आपकी इनकम के स्लैब के हिसाब से लगता है। देखो, अगर आपकी कुल इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स लगेगा। मतलब जिस स्लैब में आप आते हो वही रेट आपके इंटरेस्ट पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं स्मार्ट टिप्स की, जिनसे आप सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर टैक्स का बोझ कम कर सकते हो। जॉइंट अकाउंट का फायदा उठाओ। अगर परिवार में 2 लोग हो तो अलग अलग अकाउंट रखो, इंटरेस्ट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलो, यहाँ मिलने वाले कुछ हिस्सा एग्जेम्प्टेड रहता है। ऑटोमेटिक स्वीप सुविधा ना लो, क्योंकि स्वीप इन FD पर TDS लगता है। इंटरेस्ट इनकम को सही तरीके से डिक्लेयर करो।
गलत या छिपाने से नोटिस आने का खतरा बढ़ सकता है। टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करो, जैसे पीपीएफ में, ईएलएसएस में या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इनसे आपको डिडक्शन भी मिलेगा और टैक्स भी कम होगा। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको टैक्स का पूरा हिसाब लग जाएगा। देखो मान लीजिए रवि के पास 2 बैंक अकाउंट है, एसबीआई का और एचडीएफसी का। एसबीआई से इंटरेस्ट मिला 6000, एचडीएफसी से मिला 5000, तो कुल हुआ 11000। अब सेक्शन 80 टीटी के तहत 10000 तक का हिस्सा टैक्स फ्री है, तो बाकी 1000 जुड़ जाएगा रवि की टोटल इनकम में। अगर रवि की कुल इनकम 4 लाख है तो उसे उस 1000 पर 5% यानी सिर्फ 50 रुपये टैक्स देना होगा। तो देखा दोस्तों, नियमों को जानना कितना जरूरी है, वरना छोटे छोटे इंटरेस्ट भी फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि सेविंग अकाउंट में पैसा बढ़े तो टैक्स की टेंशन कब बढ़ती है और कब नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि वो भी समझ सके कि बैंक के इंटरेस्ट पर कितना टैक्स लगता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो हम डेली लाते रहते हैं आपके पैसे से जुड़ी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।